मैं उर्मिला हूँ, लक्ष्मण की पत्नी, सीता की बहन, जनक नंदिनी। रामायण की कथा में जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान की चर्चा होती है, वहाँ मेरा नाम अक्सर छूट जाता है। लेकिन क्या मेरी भूमिका कोई कम थी? मैंने भी एक वनवास जिया था, न जंगलों में बल्कि महलों में। 14 वर्षों की प्रतीक्षा, 14 वर्षों की जागृति, 14 वर्षों का मौन प्रेम। यह आत्मकथा उसी मौन को स्वर देने का प्रयास है। मेरा जन्म मिथिला के महल में हुआ, जनक राजा की गोद में, जो मेरी आत्मा के विचारों को समझते थे। मैं सीता की छोटी बहन थी, पर मन से उसकी सखा, उसकी प्रतिबिंब। हम दोनों ने साथ हंसना सीखा, साथ पढ़ना सीखा, साथ चुप रहना भी। सीता जैसी प्रभा थी, मैं उसकी छाया बनी, पर मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि छाया में ठंडक होती है, धैर्य होता है, सब्र होता है। जब सीता का स्वयंवर हुआ और राम ने स्यू धनुष तोड़ा, मेरा मन पुलकित हुआ। राम जैसे तेजस्वी पुरुष के साथ सीता का विवाह हुआ और मैं उस लक्ष्मण को देखने लगी जो राम के पीछे था, पर राम की ही तरह तेजस्वी था, समर्पित था। राजा दशरथ ने जब चारों भाइयों के विवाह की बात कही तो मेरा हृदय हर्ष से भर गया। लक्ष्मण मेरे पति बने, मैं धन्य हुई। विवाह के बाद का समय स्वप्न जैसा था। लक्ष्मण स्वभाव से रौद्र थे, पर मेरे साथ कोमल थे। हमारे बीच प्रेम था, लेकिन उससे कहीं अधिक एक गूढ़ समझ थी। लक्ष्मण जब भी राम के विषय में बात करते, उनकी आंखों में भक्ति होती। मैं समझती थी मेरे पति केवल मेरे नहीं हैं, वे राम के भी हैं पूरी तरह। और यह जानकर भी मुझे उनसे प्रेम होता गया। जब राम को वनवास मिला, महल शोक में डूबा, सीता ने राम के साथ जाने का निश्चय किया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, वह तो उनकी अर्धांगिनी थी। पर लक्ष्मण, वह मेरे पास आए, बिना आंखों में देखे बोले, मैं राम के साथ जाऊंगा। और मैंने पूछा। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, पर मैंने उनका मौन सुन लिया। लक्ष्मण भी बन जा रहे थे, पर मेरी परीक्षा तो यहीं से शुरू हुई थी। लोग कहते हैं लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, राम और सीता की रक्षा के लिए। पर क्या किसी ने पूछा कि उर्मिला ने क्या किया? मैंने 14 वर्षों तक स्वयं को रोका, आंसू बहने से, व्यथा कहने से, आत्मा टूटने से। मैंने सीता की चिंता की, राम की प्रतिष्ठा की, लक्ष्मण की भलाई की। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना स्मृति, ना सहानुभूति, ना स्थान। मैं जानती थी मेरा प्रेम व्रत नहीं मांगता, वह मौन होता है, स्थिर होता है। राजमहल में हर दिन एक पर्व था और हर रात एक परीक्षा। लोग उत्सव मनाते, पर मेरी आंखें एक दिशा में अटकी रहती। मैंने अपने आंचल को उनके लिए संभाल कर रखा था। हर रात्रि दीप जलाकर रखती कि जब लक्ष्मण लौटे, मेरी आंखों में अंधेरा न हो। जब 14 वर्ष बीते और अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण लौटे, लक्ष्मण मेरे सामने खड़े थे। पर क्या मैं वही उर्मिला थी? क्या वह वही लक्ष्मण थे? हम दोनों ने बहुत कुछ खोया था। मैंने उनका साथ, उन्होंने मेरी सूरत। पर हमारी आत्माएं अब भी जुड़ी थी, अब बिना शर्तों के, बिना सवालों के। जिस दिन सीता को धोबी के कहने पर वनवास भेजा गया, मेरे भीतर एक और उर्मिला टूट गई। वह सीता जिसने सब कुछ समर्पित किया, क्या उसे यही मिला? उस दिन मुझे लगा नारी को हर युग में त्यागना होता है, और अब मैं चुप नहीं थी। मैंने जनक की बेटी की तरह प्रश्न उठाया और अयोध्या की स्त्रियों को पहली बार मेरे स्वर से नारी का दुख सुनाई दिया। मैंने जीवन भर प्रतीक्षा की, ना लक्ष्मण की, ना यश की, बल्कि उस क्षण की जब कोई पूछे, उर्मिला तुमने क्या जिया? और मैं उत्तर दूं, मैंने उस प्रेम को जिया जो त्याग से बना था, निष्ठा से पोषित था और मौन से संचित। मैं उर्मिला हूँ, राम कथा की वह कक्ति जो अक्सर छूट जाती थी, पर यदि वह न हो तो कहानी अधूरी रह जाए।
यदि राम धर्म है, सीता शील है, लक्ष्मण समर्पण है, तो उर्मिला धैर्य है और धैर्य के बिना कोई नहीं टिकता।